वाला है मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अब दोपहर से, और आप लोगों की फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ अपने घर का टूर और गार्डन का टूर। तो व्लॉग को लास्ट तक देखें और ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स करें और हाइप ज़रूर करें वीडियो को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉबी से। तो ये देखिए, लॉबी में हमारी डाइनिंग टेबल है, और जो आपने शुरू में देखा है वो थोड़ा सा एरिया ऐसा है जिसको मैं मतलब डेकोरेट करके रखती हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगता है। ये वाला एरिया है हमारा वॉश बेसन, और एक बाहर वॉशरूम है, और डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने ये शोकेस है जिसमें मैं अपनी क्रॉकरी रखती हूँ, अपनी पसंदीदा क्रॉकरी। तो कुछ इस तरह से दिखता है इसका। अब चलते हैं सोफ़े वाली साइड। तो सबसे पहले मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। तो एक ये है बेडरूम माशाल्लाह से, और इसके साइड में जो विंडो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त उसका व्यू है, वो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, और शायद आप लोगों ने पहले देख भी रखा होगा। तो ये वाले रोज़ मुझे बहुत अच्छी वाइब देते हैं, तो रेड रोज़ मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं ज़रूर लगाती हूँ अपने रूम में। रेड रोज़ेज़ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत अच्छा वाइब देते हैं। तो अब आ जाते हैं लॉबी के एक वॉल पर, जिस पे बहुत ही खूबसूरत लगी हुई है काबे की सीनरी। ये मैं और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, हम साथ में गए थे जब। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा घर है, इसमें रूम काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अब ड्राइंग रूम, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो ये वाला सोफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी मतलब किस वजह से अच्छा लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, किस तरह से मैंने इसके कुशन लगाए हुए हैं, और कॉन्ट्रास्ट में मैंने इसका पूरा थीम रखा है। तो गाइज़ मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो ये लगती है इसमें, जो इसका वर्क है ना कार्विंग का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे ये वर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सोफ़े में सोफ़ा सेट जो होते हैं उनमें मुझे ये कार्विंग का जो होता है, जितना बारीक और ख़ूबसूरत बनाया हुआ है, ये मैं आपको बारीकी से दिखाती हूँ पास से। गाइज़ ये देखिए, तो उसी की मैचिंग हमने ये ली थी। एक हांडी का सेट है वुड में, तो ये भी कार्विंग में है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको मैं कहीं भी लगा देती हूँ, कहीं भी सजा देती हूँ। तो इस टाइम मैंने इसको लॉबी में सजाया हुआ था। तो गाइस कुछ इस तरह से मेरी लॉबी दिखती है। तो लॉबी जो है वो एल शेप में है, और 2 शोकेस हैं इसमें बड़े बड़े, क्रॉकरी के लिए या कोई भी आप सामान सजाने के लिए रख सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग है आप किस तरह से रखते हैं चीज़ों को। तो थोड़ा सा सेरेमिक वाला जो पॉट होते हैं, और एक केटल है बहुत ही प्यारी, तो मैंने ये वाली सजाई हुई है यहाँ पर। तो ये अच्छा लगता है मुझे। और दिखाती हूँ मैं आपको वुड में एक बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स है, मतलब कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें, ज्वेलरी ही नहीं। और ये सेंटर टेबल पे मैंने कुछ इस तरह से लगाए हुए हैं गोल्डन में, और ये बहुत ही अच्छी स्मेल देते हैं, बहुत अच्छा फ़ील होता है यहाँ पर बैठकर। तो ये हमारा सोफ़े की जो सेंटर टेबल है ना लॉबी में, वो है गाइस। तो एक साइड मैंने सोफ़ा डाला हुआ है, और दूसरी साइड मैंने डाइनिंग टेबल डाली हुई है। तो लॉबी का कुछ लुक इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप देखिए येलो वाला जो सनफ्लावर है वो कितनी खूबसूरत लगता है ना, येलो कलर में बहुत ही प्यारे लगते हैं फ्लावर्स। और एक ये है पॉट हमारे पास कार्विंग का, वुड का सामान मेरे पास ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे मतलब अच्छी लगती हैं। तो मैं आपको पहले सोफ़ा दिखाती हूँ अपना। ये है हमारा लॉबी वाला सोफ़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को सेट करना, कवर के साथ, कुशन के साथ, कुशन में भी, और बहुत ही मज़ेदार कुशन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दो। तो ये चीज़ें हैं मेरे अंदर, मेरे दिल को जो सुकून देती हैं वो ये चीज़ हैं। तो दिल को सुकून मिलता है इन चीज़ों से मुझे करने में। तो गाइज़ ये देखिए लॉबी का लुक कुछ इस तरह से है, और मैं आपको दिखाती हूँ वॉल पर किस तरह से मैंने ये सीनरी लगाई हुई हैं। ये बहुत ही प्यारी सीनरी हैं। तो और इसी के मैचिंग की लगाती हूँ मैं सोफ़े कवर और ये सब चीज़ें, कुशन वगैरह। तो गाइस अब ये देखिए, अब ये है आयशा और हुमैरा का रूम। तो हुमैरा का जो हुमैरा छोटी थी तो इनका कॉट है ये, और फिर इनका ये बेड है। अब ये बहुत सिंपल रूम है, इसमें बहुत कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हम इनका रूम तैयार करवाएंगे। ये रूम है इन्हीं का,
बट ये सामान जो है वो बच्चों का नहीं है, तो बच्चों के हिसाब से हम इस रूम को रेडी करवाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर भी आपको देखने के लिए मिलेंगी ये सब चीज़ें। गाइस मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ व्लॉगिंग करने में, बट अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ और सीखती हूँ कुछ अच्छा, जो भी मुझे मिलता है वो उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। तो लॉबी हमारी कुछ इस तरह। तो गाइस अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपने फेवरेट प्लेस पर, जिसमें सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ मैं। तो ये है मेरा किचन। आज आपको अपना किचन दिखाती हूँ। वैसे तो आप लोग हमेशा ही देखते होंगे हर व्लॉग में, हर वीडियो में, बट आपको अच्छी तरह से इसका टूर कराती हूँ मैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन का जो वॉशिंग एरिया है, जहाँ यूटेंसिल्स वॉश होते हैं। तो ये वाला हमारा सेपरेट एरिया है, ये सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है। तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं मेन जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैं अपना खाना बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, रेसिपीज़ देती हूँ आपको प्यारी प्यारी। तो गाइस ये वाला है हमारा वो वाला एरिया। थोड़ा ब्राइट ज़्यादा हो रही है गाइस, एक सेकेंड रुकिए। मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस बताइएगा आपको मेरा होम टूर कैसा लगा, किचन कैसा लगा, और ये वाली वीडियोस कैसी लग रही हैं, लॉन्ग वीडियोस कैसी लग रही हैं गाइस, बताना ज़रूर। गाइस ये गार्डन के पास है इसका विंडो, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। और जब बारिश होती है ना, तो यहाँ पर मैं चाय पीती हूँ बैठकर, बहुत सुकून मिलता है ग्रीन ग्रीन देखकर। तो गाइस इसी व्लॉग में आपका गार्डन टूर भी मिलेगा आपको इसका। ये वाली मेरी जो मुझे फेवरेट, मेरी जितनी भी क्रॉकरी है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये नाश्ते की क्रॉकरी लगी हुई है ज़्यादा यहाँ पर। ये देखिए गाइस, एक पोर्शन ये वाला है इसका। किचन की स्लैब जो है इधर मैं माइक्रोवेव रखती हूँ, और कुछ प्लेट्स मेरी सेरेमिक में रखी हुई होती हैं जो डेली यूज़ के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ गाइस, एक सेकेंड। ये वाला देखिए, इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। ये देखिए गाइस, और हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर दो। और बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के कि दो क्यों हैं, तो चलें क्लियर कर देती हूँ। ये मेरी फूफी का है, मतलब मेरी सासू मॉम का, और ये मेरी शादी का जो आया था वो है गाइस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब घर में दो फ्रिज होंगे तो दोनों ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि बंद होने के बाद तो ख़राब हो जाता है फ्रिज। तो ये देखिए गाइस, ये मेरा किचन है, और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी टेबल। इसमें 4 चेयर हैं, 2 भूपा भूपो की हैं और 2 हम दोनों की हैं। कई बार ऐसा होता है मैं कुकिंग करती हुई होती हूँ, गरम गरम खाना सर्व करती हूँ, और एक पे आयशा बैठ जाती हैं, एक पे हुमैरा बैठ जाती हैं, और दोनों पे भूपो भूपो बैठ जाते हैं, और मैं कुकिंग करती हूँ। ये कई बार यहाँ स्लैब पर बैठ कर खाते हैं खाना, क्योंकि 4 चेयर से ज़्यादा मुझे अच्छी भी नहीं लगती। इस किचन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डाइनिंग टेबल वहाँ पर है हमारी, और जितनी भी मेरी क्रॉकरी है, डिनर सेट हैं, जितने भी मेहमानों के लिए हम यूज़ करते हैं, वो वाली जो यूनिक क्रॉकरी है वो हम वहाँ पर रखते हैं अपनी उस शोकेस में सारी। ये देखिए गाइस, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉबी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत बड़ी लगती है, स्पेस काफ़ी है, और ज़्यादा अच्छा लगता है काफ़ी देखकर, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। ये देखिए, अभी बहुत कुछ सेट करना है मुझे लॉबी में, बहुत कुछ अच्छे तरह से इसका पूरा इसका लुक चेंज करना है। तो गाइज़ उसमें थोड़ा सा टाइम है, वो आप लोग अब इसको भी देखिए और फिर उसको भी देखिएगा जब वो हो जाए। गाइज़ आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरे जो भी दिल में है, जो अपने हिसाब का, अपने तरीके का, अपना दिल जैसा कराने की सारी चीज़ वो हो जाए जल्दी, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से ही, सबकी दुआओं से ही सब चीज़ें अच्छी होती हैं गाइज़। तो ये हमारा बर्नर है जहाँ पर हम अपनी कुकिंग करते हैं। गाइज़ इसकी टाइल्स भी मुझे चेंज करानी है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे होम टूर के लिए, इसलिए मैंने दिया, वरना मैं हर चीज़ परफेक्ट करके ही आपको होम टूर देती। बट कोई बात नहीं है, टाइम से ही हर चीज़ परफेक्ट होती है।
तो चलिए गाइस, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गार्डन में। तो गाइस गार्डन का भी टूर कर लेते हैं। तो हमारा जो गार्डन एरिया है वो इधर साइड से भी है, और ये वाला साइड जो है वो सारा वॉशिंग मशीन, ये स्टैंड और सब चीज़ें मैं एक्स्ट्रा वाली जो रखती हूँ उधर रखती हूँ, ताकि सब जगह क्लीन रहे। और वो जो वॉशिंग वगैरह होती है उसमें थोड़ा सा तो कई बार होता है पानी और ये सब चीज़ होती हैं, तो उसको मैंने अलग कर दिया है। और इसके बाहर जो डोर है वो आउटसाइड का है, उसका गार्डन का है, वो मैं आपको अब गार्डन में लेके चलती हूँ। तो गाइस चलते हैं गार्डन में। तो गाइस गार्डन में हम पहुंच चुके हैं और मौसम कुछ बारिश का हो रहा है, और बरसात की वजह से घास बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़ा मैसी हो रखा है, और जब क्लीन हो जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ है हमारा अमरूद का पेड़, इस पे छोटे छोटे बहुत मीठे मीठे अमरूद आते हैं। तो 2-3 पेड़ हैं हमारे यहाँ पर अमरूद के, और अलग अलग वैरायटी है अमरूद की। तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन सा वाला अमरूद है ये। तो ये हो गया अमरूद का पेड़, और ये है अब जो मैं लेकर चल रही हूँ ये है कड़ी पत्ता। तो जो कि कढ़ी में, दाल में, बहुत सारी चीज़ों में, पोहा में काम आता है। तो मैं यहीं से लेकर जाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, अपना मज़े से डिश बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है हमारा जामुन का पेड़। जामुन बहुत ज़्यादा आती थी इस पर, पता नहीं 1-2 साल से क्या हुआ है कि जामुन ही खाने के लिए नहीं मिल रही हैं। उधर कटहल का पेड़ है, और अंजीर का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, और शहतूत, अगर आप लोग जानते होंगे, शहतूत का पेड़ सामने वाला है जो ऊँचा है, और आड़ू का पेड़ भी है, आम का भी है गाइज़, ये वाला सामने वाला आम का पेड़ है ये। तो बहुत ज़्यादा तो फ्रूट्स नहीं आते, लेकिन थोड़े थोड़े फ्रूट्स आते हैं, तो इन्जॉय करते हैं। ये बेल पत्थर का पेड़ है। तो गाइज़ कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पर, कुछ ट्रीज़ दिखाए हैं। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। गाइज़ ढेर सारे कमेंट्स करना प्लीज़, क्योंकि ये वाला जो टूर है मैंने पहली बार दिया है। आप लोग बताना मुझे किस तरह से लगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा नर्वस भी थी मैं, आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। लेकिन मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और बहुत मुझे लगता है कि उन लोगों को, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बाहर का एरिया है, और उधर की साइड में जा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था बाहर निकलते में, थोड़ा मौसम वैसा था। तो गाइस फिर मिलती हूँ ऐसे ही न्यू व्लॉग लेकर आती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।